ससुराल में पहला बर्थडे। कल विधि की शादी के बाद उसका पहला बर्थडे था। विधि की माँ और पिताजी सुबह से ही विधि को कॉल लगा रहे थे, लेकिन विधि कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। दोनों को चिंता हो रही थी कि विधि कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही। कल भी विधि को ठीक से बर्थडे विश नहीं कर पाए थे दोनों। विधि की माँ ने रात का खाना बनाया और बेमन से विधि के माँ और पापा ने खाना खाया। जैसे ही काम खत्म कर विधि की माँ कमरे में आए, उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज आया। विधि की माँ ने व्हाट्सएप ऑन किया तो देखा विधि का मैसेज है। विधि ने लिखा था, सॉरी मम्मी, कल जल्दी जल्दी में फ़ोन रख दिया था, कल ठीक से बात नहीं हो पाई थी। विधि ने आगे लिखा, मम्मी आपकी बहुत याद आ रही थी और बात नहीं हो पा रही, इसलिए मैसेज कर रही हूँ। जानती हो माँ, कल फ़ोन पर जब आप लोग जन्मदिन की बधाई दे रहे थे, मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकी क्योंकि सब लोग खड़े थे वहाँ। मम्मी, मेरा बर्थडे बहुत अच्छा मनाया गया यहाँ। मम्मी, कल फ़ोन पर जब हम बात कर रहे थे तो आपको विपिन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दरअसल विपिन किसी क्लाइंट पर गुस्सा कर रहे थे। शोर होने के कारण मैंने कॉल काट दिया था। रात 12 बजे ही विपिन ने कमरे में ही केक कटवाया था। फिर सुबह उठी तो विपिन ने सरप्राइज़ भी दिया। ढेर सारे फूलों का गुलदस्ता और एक सोने की चेन दी। हमने हल्का फुल्का नाश्ता किया, फिर हम लोग मूवी देखने के लिए निकल गए। फिर हमने शॉपिंग की और घूमे फिरे और रात में डिनर करने के बाद घर आए। घर पे भी सासू माँ ने अंगूठी दी और ससुर जी ने पैसे दिए कि जो पसंद की चीज़ हो खरीद लेना। रात को इतना थक गई थी मैं कि आपको फ़ोन करने के पहले ही सो गई। मम्मी, आप देखो मेरी यह फ़ोटो, मैंने वह चेन पहनी हुई है। विधि की माँ ने ध्यान से बेटी के चेहरे को देखा, जहां उसकी सूजी हुई आंखें कल का सच बयां कर रही थी। बेटी की दिखावटी मुस्कान देखकर विधि की मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। शादी के बाद बर्थडे की हकीकत दिख रही थी विधि की माँ को। यह सब देखकर विधि की मम्मी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि बेटी ने शिकायत भी नहीं की थी। विधि की माँ मन ही मन सोचने लगी कि क्या शादी के बाद इतनी पराई हो जाती हैं बेटियाँ, जो अपना दर्द भी छुपा लेती हैं। विधि की माँ सोचती है कि जब विधि यहाँ थी तब छोटी छोटी बातें उनसे शेयर किया करती थी, और आज शादी के बाद इतनी बड़ी बात होते हुए भी वह चुप रह गई। शादी के बाद बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है, विधि की माँ ने सोचा भी न था। तभी विधि के पापा कमरे में आते हैं। तब विधि की माँ ने खुद को संभालते हुए बोला, विधि का मैसेज आया था कि वह थोड़ी बिजी थी, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाई। विधि की माँ ने मन ही मन सोचा, पहले वह विधि से बात करेगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लेगी। क्या शादी के बाद बेटियां इतनी पराई हो जाती हैं? कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।